ऑफ कोर्स आई कैन बाय हैप्पीनेस बट आई कैन बाय सम बुक। और ये किसी ने सही कहा है, एंड बुक्स आर काइंड ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी, क्योंकि बुक्स से मैंने इतना कुछ सीखा जो कि मैंने आज तक किसी मैथ्स क्लास या किसी यूट्यूब वीडियो से भी नहीं सीखा। सो इसलिए आई प्रेफर बुक्स बिकॉज बुक्स आर काइंड ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी, और ये मेरी लाइफ में वैल्यू भी ऐड करती हैं। सो फ्रॉम मार्च 2022 से लेके मैंने अभी तक अराउंड 14-15 बुक्स पढ़ ली हैं, एंड बिलीव मी मेरे को कोई भी बुक ऐसी नहीं लगी जो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड ना कर रही हो और जिससे मेरे को कुछ अच्छा सीखने को ना मिला। बट टुडेज स्टोरी इज नॉट अबाउट दैट, देयर इज वन मोर थिंग वी नीड टू फोकस ऑन। अगर आपको भी बुक्स से वैल्यू चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको याद रखना, जिससे कि हम उन बुक्स की टेक्निक्स, लेसन या रूल्स अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकें। अक्सर क्या होता है कि हम किसी से सजेशन लेके या इंस्पायर होकर बुक्स ले तो लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रीडिंग इट जब हम उस बुक को 2 या 3 दिन बाद भूल जाते हैं। एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। जस्ट टू लेट यू नो, अवर शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट ओनली फ्यू सेकंड्स टू फ्यू आवर्स। बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, देयर इज अ ट्रिक जो आपको लॉन्ग टर्म चीजें याद करने के लिए हेल्प करेगी, एंड ये मैं काफी टाइम से फॉलो भी कर रहा हूँ, जो कि मेरी हेल्प करती है हर बुक की सर्टेन चीजें याद रखने में फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, चलो पहले मैं अपना ही टेस्ट करता हूँ। और बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड, यार इसमें आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग की हेल्प से बिजनेस को समझाया है। एंड वन मोर थिंग आई लव द मोस्ट अबाउट दिस बुक कि इसमें ऑथर ने मूवीज के रेफरेंस से वो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लाइक हर मूवी में एक हीरो होता है, उसके बाद चैलेंजेस आते हैं, देन ही मेट अ गाइड, और वो जो गाइड उसकी चैलेंज को पूरा करने में हेल्प करता है। एट द एंड पार्ट इज या वो चैलेंज पूरा होता है या वो नहीं होता, हाउ इट हेल्प्स चेंजिंग द लाइफ ऑफ द हीरो। इट्स अ गुड बुक, इफ यू आर इन बिजनेस यू शुड रीड दिस बुक। हाँ, क्लासिक एटॉमिक हैबिट्स, इसका तो मैंने काफी अपनी वीडियोस में रेफरेंस भी दिया है। हाउ टू बिल्ड अ गुड हैबिट, देयर आर 4 लॉज, मेक इट सेटिस्फाइंग, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव। जैसे क्या होता है कि हम बोलते हैं ना कि हम एक हैबिट डेली कर रहे हैं बट उससे कुछ हो नहीं रहा। इसमें जेम्स क्लियर ने बड़ा ही सही एग्जांपल दिया, एरोप्लेन का एग्जांपल दिया है। जैसे एरोप्लेन सीधा जा रहा है तो जा रहा है, अगर उसका 1 डिग्री मुड़ गया तो वो किसी दूसरे देश या किसी दूसरे शहर में जाके लैंड हो जाएगा। तो सेम लाइक दिस कि अभी आपको टाइम लग रहा है, अभी आपको लग रहा है कि दैट 1% इज नथिंग, बट धीरे धीरे जब आप बढ़ते जाओगे, जब आप एंड पॉइंट तक पहुंचोगे, तब आपको लगेगा कि इट इज वर्थ इट। ट्रस्ट द प्रोसेस, हैव फेथ, दिस बुक विल टीच यू हाउ टू मेक अ गुड हैबिट। एंड इकिगाई ऑफ द जापानीज वे ऑफ लिविंग अ हैप्पी लाइफ, इसमें जापानीज के बारे में बताया है आफ्टर 60 व्हेन दे रिटायर, तब वो क्या करते हैं। वी इंडियंस हैव अ टेंडेंसी कि आफ्टर 60 हम रिटायर हो गए, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं लाइफ पे, हमने बहुत जॉब कर ली अच्छे। बट जापानीज के वे में ये थोड़ा उल्टा है। आफ्टर 60 व्हेन दे रिटायर दे सिंपली गो टू विलेज एंड स्टार्ट फार्मिंग, एंड उसी से वो अपना शेल्टर पूरा करते हैं, फूड पूरा करते हैं। एंड देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑल ऑफ अस नीड टू नो इज दैट लाइक हमें जितनी भूख है उतना ना खाएं। लाइक हमें 100% भूख है तो हम 100% ना खाएं। इस बुक में बताया है कि ईट ओनली 80%, एंड आई बीन ट्राइंग दिस रूल एंड इट इज रियली हेल्पफुल। बाकी इस पे और भी काफी ट्रिक्स हैं और भी एक्सरसाइजेस वगैरह बताई हुई हैं। इट इज रियली हेल्पफुल बुक इफ यू वांट टू लिव मोर लाइक 120 years, 130 years. Okay, that's interesting. हाँ जी, that's interesting and for sure helps everyone who is watching this video. And don't forget to share this who wants to know about this trick. And believe me bro, अगर आप लास्ट तक वीडियो देख लोगे तो it will be worth it and help you remember everything for long period of time. Now here is the important part. The trick that I use is 3 times reading. As the title says it all, you have to read the book 3 times. What? Is it really a trick? हाँ भाई, it is. But पहले पूरा सुन तो लो. Of course you have to read the book 3 times, but you have to change the way of reading it. नहीं समझे? Let me explain about it. Just reading. First time when you start reading the book, don't think that you have to concentrate on this book. You have to use highlighter. You have to make pointers. Just simply read and read. You just have to read till the last page. That's it. Now move on to the second part. बहुत हाईलाइट करने की चलो रही थी ना. Now this is the part जहाँ आप हाईलाइट यूज करोगे एंड पूरी कंसंट्रेशन के साथ बुक को पढ़ोगे. ये पार्ट थोड़ा बोरिंग हो सकता है बट यहीं पर हमको एक अच्छी और बुरी बुक में डिफरेंस पता चलेगा. बट एट द सेम टाइम जस्ट टू लेट यू नो, कोई भी बुक अच्छी या बुरी नहीं होती. इट जस्ट नॉट एवरी बुक इज मेड फॉर ईच वन ऑफ अस. या आप अभी उस सिचुएशन में नहीं हो जिससे कि आप उस बुक से रिलेट कर पाओ. सो ट्राई इट आफ्टर सम टाइम व्हेन यू फील. इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड अ बुक जो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रही हो, क्योंकि उसी बुक पर आप जल्दी गिव अप नहीं करोगे. तो हमने फर्स्ट टाइम में बेसिक रीडिंग भी कर ली, सेकेंड टाइम में हाईलाइट के साथ कंसंट्रेट भी कर लिया.
नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपकी रीडिंग को वर्थ इट बनाएगा एंड हेल्प यू रिमेंबर एवरीथिंग, एंड बिलीव मी ब्रो, इट इज द easiest of all. This time you just only have to read the highlight part. याद रहे, ओनली द हाईलाइटेड पार्ट, इधर उधर मत निकल जाना। एक बुक को 3 बार पढ़ना जस्ट टू रिमेंबर एवरीथिंग मे बी कुछ लोगों को बोरिंग लगे, बट अगर आप उस बुक से वैल्यू गेन करना चाहते हो तो फॉर श्योर दिस ट्रिक विल हेल्प यू रिमेंबर एवरीथिंग, एंड व्हेन यू वांट टू इम्प्लीमेंट समथिंग इन योर डे टू डे लाइफ देन इट विल बी इजी फॉर यू बिकॉज यू ऑलरेडी हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, बिना इस ट्रिक के मे बी आप 15 डेज में बुक पढ़ लोगे, मे बी आप 7 डेज में भी, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रीडिंग इट जब आपको 2 दिन के बाद कुछ याद ही नहीं रहेगा। किसी ने सही ही कहा है, प्यार करो तो शिद्दत से करो वरना मत ही करो, वैसे ही मैंने ही कहा। सो सेम लाइक दिस, इफ यू वांट टू गेन वैल्यू फ्रॉम एवरी बुक, आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर फर्स्ट बुक डोंट फॉरगेट टू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, मे बी that can motivate you to subscribe my channel.